ट्रेन में लड़की सिर्फ शौचालय जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर के मारे पता चला कि शौचालय वाली 5 नंबर की बोगी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने जल्दी से इस अजीब घटना के बारे में सभी जानकारी परिचारक को बता दी। लेकिन जब परिचारक ने गायब हुई 5 नंबर की बोगी देखी तो भले ही वह अंदर से घबराया हुआ था, उसने बाहर से मुस्कुराते हुए झूठ बोला कि पीछे कोई 5 नंबर की बोगी है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक यात्री शौचालय जाना चाहते थे, लोगों ने भी धीरे धीरे असामान्यता को महसूस किया। इस समय एक आदमी सीधे आगे आया और उसने चंग वू युएन से झूठ बोलने का कारण पूछा, क्योंकि उसके कुछ सहकर्मी पीछे की 5 नंबर की डिब्बे में बैठे थे। फिर वह सबको क्यों धोखा दे रहा था कि 5 नंबर की डिब्बा नहीं है। जब मामला छुपाना मुश्किल हो गया तो चंग वू युएन ने कहा कि 5 नंबर की डिब्बे में खराबी आ गई थी, इसलिए उसे सुरंग में छोड़ दिया गया है और अब उसकी तेजी से मरम्मत की जा रही है। जैसे ही मरम्मत पूरी होगी वह तुरंत सबको सूचित करेगा। कंडक्टर की व्याख्या सुनने के बाद सभी लोग तभी शांत हुए, यह नहीं जानते हुए कि इस समय कंडक्टर भी पूरी तरह से उलझन में था। यह समझने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, कंडक्टर ने तुरंत ट्रेन की जांच शुरू की और पाया कि ट्रेन के पावर बॉक्स में घास उगाई थी और उस पर चिपचिपा अज्ञात तरल टपक रहा था। जब वह उलझन में था, उसने मुड़कर देखा तो डर के मारे पाया कि कांच पर 5 नंबर डिब्बे के गायब हुए यात्री की छवि धुंधली सी उभर रही थी। उनके चेहरे विकृत थे, लेकिन अगले ही पल अचानक गायब हो गए। इस क्षण ने उसे जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। क्या यह संभव है कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है? जब वह स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रेन का चालक कॉकपिट से बाहर आया तो उसने तुरंत कार के गायब होने की घटना की पूरी जानकारी ट्रेन के चालक को दी। ली चेचंग ने यह सुनकर काफी चौंक गए, क्योंकि हर डिब्बे का अलग होना उनके संचालन के बिना संभव नहीं था। बाहरी ताकत से इसे अलग करना असंभव था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए ली चेचंग ने 5 नंबर डिब्बे की निगरानी देखनी चाहिए, लेकिन पाया कि